गाइस, मुझे ऐसे उड़ती हुई खबरें मिली है कि स्टूडेंट समाज में खौफ का माहौल चल रहा है। रुको रुको, कारण भी सुनने मिला है मुझे कि पूरे साल सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते तो रहते हैं, रीड तो करते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश के नोटबुक्स एंड किताबों को हम गुफा के अंदर छुपा के रख देते हैं कि भाई एग्ज़ाम टाइम आएगा तब देखेंगे। बट अब जब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, जब हाफ ईयरली सिर पे है, तब बच्चे ऐसे बैठे, हे भगवान मैम क्या करें बता दो, क्या करें बता दो, कैसे प्रिपेयर करें। तो डोंट यू वरी, ये सारे खौफ को भगाने के लिए ही हम आज बैठ रहे हैं, हम आज डिस्कशन पे आ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आवर इंग्लिश हाफ ईयरली एग्ज़ाम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस उन चीज़ों को केटर करेंगे ना तो हमारा एग्ज़ाम बहुत स्मूथली आराम से हो जाएगा। क्या क्या? सिलेबस पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। पूरा जो सिलेबस है उसके नोट्स प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए। कैसे बनना है, क्या बनना है, वो हम बात कर लेंगे। थर्ड, ये पूरा जो मटेरियल है, हमारे चैप्टर्स है, नोट्स है, पूरा रिसोर्स बन गया है, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें। एंड लास्टली एक मैम कुछ तो सरप्राइज भी लाना चाहिए ना, ताकि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन आपके एक लास्ट हेल्प से हमारा एग्ज़ाम और अच्छा हो जाए, हम टॉपर बन सके। तो ठीक है, वैसा एक सरप्राइज भी लाएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो के एंड तक वेट करना पड़ेगा कि कुछ तो होगा। क्या होगा बताएंगे, ठीक है। तो चलो, टू बिगिन विद आवर डिस्कशन, सबसे पहला चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि हमारा सिलेबस क्या है। एज आई सेड, सिलेबस जानना, उसके रिसोर्सेज प्रिपेयर करना, मटेरियल्स प्रिपेयर करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, अभी भी आपके एग्ज़ाम के पहले अगर आपके पास 10 दिन या 7 दिन भी है, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ कि आप हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर लो। देखो, फाइनल्स के लिए इतना कम टाइम प्रिपरेशन के लिए इनफ या सफिशिएंट नहीं होता है, बट हाफ ईयरली के लिए कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। तो कैसे करना है, रिसोर्सेज कैसे बनाने हैं, मटेरियल्स कैसे रेडी करने हैं, वो डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। एंड टोटल सारा रिसोर्स मटेरियल रेडी होने के बाद पढ़ाई कैसे करें, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कमिंग अप टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि सिलेबस क्या है अपना। अब हमें पता है कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, दैट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड। उसके साथ साथ चैप्टर्स रहेंगे, पोट्रीज रहेंगे, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर के कुछ ओमिशंस या एरर करेक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एंड राइटिंग स्किल्स के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेडली नोट मेकिंग, समराइजेशन, पोस्टर, स्पीच, डिबेट, इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। नाउ सिलेबस पता हो गया, वेरी गुड। आपका अब इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोट्स बनाना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पेसिफिकली फॉर लिटरेचर आपको की पॉइंट्स जानना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली फॉर राइटिंग स्किल्स आपको फॉर्मेट, वो क्रिएटिव पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें, ये सब याद रखना होता है। ये सारी चीज़ें आप समझ लिए ना तो आपके दिमाग में ऐसे ही जाता है, आपको रट्टाफाई करने की कोई नीड नहीं होता है, ठीक है। तो नोट्स, जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे होंगे अभी तक मैम हमने नोट्स ही नहीं बनाया है, अंदर गुफा में पड़ा हुआ था हमारा इंग्लिश का नोटबुक हर कुछ। तो वो पहले देखें कि हम नोट्स बनाएंगे कैसे। अब YouTube पे, इसी चैनल पे आपके लिए पूरा एक रिपोजिटरी, पूरा एक वन शॉट का प्लेलिस्ट रेडी है, जिसमें राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर है, चैप्टर्स है, पोट्रीज है, सब कुछ है। मैंने जैसे कहा कि हाफ ईयरली में प्रिपेयर करना आसान होता है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स या समरी होता है ना, उसके थ्रू भी आप आंसर्स बना सकते हो। फाइनल जितना टफ नहीं होता, टफ तो होता है बट फाइनल जितना नहीं होता है। दस आपका आधा काम यहाँ आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ दैट? जो चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट जंक्चर्स है ना, जिससे समरी बनता है, या जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट से वो पूरा चैप्टर बनता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस्ड है। इसके साथ साथ इन चैप्टर्स के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या मोस्टली रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इन लेक्चर्स के एंड में मेंशन्ड है। तो आपको मटेरियल्स यहाँ से मिल गए, प्लस ऐप पे अपन क्लासेस करते रहते हैं तो वहाँ पे आपको बल्क में नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, इतने सारे सब मिलते हैं, मतलब रेफरेंस बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, MCQ टाइप सब रहते हैं। तो आपके पास एक लंबा चौड़ा रिपोजिटरी वहाँ से भी बन जाता है। नेक्स्ट आपका काम है आंसर कैसे लिखना प्रैक्टिस करें। तो देखो, आंसर लिखने के लिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि की पॉइंट्स बनाओ चैप्टर के।
नाउ इज द टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स विद दोज की पॉइंट्स। आप क्या करोगे, आई गेस ये आपको मैंने 10,000 बार बोल दिया है, ये वापस 10,001 बार बोल रही हूँ मैं, कि टेक दोज की पॉइंट्स एंड उनको सिंपल ईजी लैंग्वेजेस में, सेंटेंसेस में फ्रेम करो। नो नीड ऑफ शोइंग ऑफ योर वोकेबलरी स्किल्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स कि अरे मुझे ये वोकैब पता है। अगर आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट, तो डेफिनेटली यूज इट, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपको अगर नहीं पता है, आप इंग्लिश को लेके उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, वोकेबलरी इतना स्ट्रांग नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टीचर आपका बस वो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो पोम का या जो चैप्टर का है ना, उस पे ध्यान लगाएगा। राइटिंग स्किल में आपने फॉर्मेट लगाया कि नहीं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज़ को केटर किया है कि नहीं, ग्रामर में एग्जैक्टली जहाँ एरर है उसको पकड़ के उसका करेक्शन दिया है कि नहीं, यही सब देखेंगे। तो अभी स्मार्ट वर्क करो, अभी हार्ड वर्क मत करो, ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने जैसे बोला अपना रिपोजिटरी अलग बन चुका है, वहाँ से उठाओ, अलग जगह से क्वेश्चंस उठाओ, एक पेपर खुद ही बना लो और घर पे लिखने का प्रैक्टिस करो। और वो लिखने का प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, वील बी डूइंग इट विद द टाइमर। हमें पता है हमारे एग्जाम के लिए हमें एक स्पेसिफिक आवर दिया जाएगा स्कूल में, है ना, कि 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर है। घर पे टाइमर लगाओ कि इतने क्वेश्चंस आएंगे मेरे हाफ ईयरली में, तो उतने क्वेश्चंस मैं रख लूँ अपने पास एंड टाइमर लगा के मैं प्रैक्टिस करूँ लिखने का, कि एक तो टाइम पे आंसर राइटिंग हो जाए, दूसरा अलग अलग क्वेश्चंस लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाए मेरा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके पास 7 दिन भी है ना, तो ये 7 दिन जस्ट कीप प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स, वो बहुत हेल्प करेगा, जो आपको अभी रियलाइज भी शायद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंश्योर कि आप इन पॉइंटर्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आपका बैकलॉग हुआ है, जैसे मैंने कहा है कि मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है अभी तक, काफ़ी बैकलॉग्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स आई कैन कंसिडर की बनी हुई है, प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसके पहले अभी कि वन शॉट्स देख लो, वहाँ से नोट्स बना लो, ऐप पे क्लासेस दिए हुए है, वहाँ का रिपोजिटरी यूज़ कर लो, टेक ऑल दीज मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस और बैकलॉग को आराम से कवर कर पाओगे। अब हाँ, हाफ ईयरली के बाद पढ़ाई करने बैठना तो पड़ेगा, फाइनल्स के लिए धांसू प्रिपरेशन चाहिए होता है, बट अभी आप इन रिसोर्सेज से ही पूरा काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स। फोड़ देना, मचा देना इन योर पेपर्स। एंड एक चीज़ तो बताई नहीं मैंने कि वो सरप्राइज़ क्या है। अब देखो गाइस, एक सरप्राइज़ हो सकता है कि बहुत जल्द आपके और आसानी से इंग्लिश पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें। अब वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, कहाँ प्रोवाइड करेंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आ जाएंगे, बट एक क्लू मैंने दे दिया, ठीक है। तो कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया है उनको फॉलो करना। टिल द टाइम आई सी यू अगेन, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय गाइस, टेक केयर।